पावर बैंक क्यों लें और कौन सा लें? इन 2 सवालों के जवाब आप जानते हैं तो अपने लिए एक बेहतर पावर बैंक खरीद पाएँगे। पावर बैंक हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को, लैपटॉप को और दूसरे ऐसे डिवाइसेज़ को चार्ज करने के लिए। और हमें कौन-सा लेना चाहिए? यहाँ आता है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, क्योंकि हर टाइप के डिवाइस के लिए डिफरेंट टाइप का पावर बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। कभी हमें हाई पावर का लैपटॉप वगैरह चार्ज करने के लिए और दूसरे डिवाइसेज़ को चार्ज करने के लिए अलग टाइप का। तो ऐसे में हम अगर गलत पावर बैंक खरीद लेते हैं तो पैसा वेस्ट तो होता ही है, साथ में आपके डिवाइसेस को भी वो डैमेज कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स को पहले समझेंगे कि कौन सा पावर बैंक आपको लेना चाहिए डिवाइस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसे 4 पावर बैंक जो हर बजट और हर टाइप के डिवाइस के लिए कंपैटिबल होंगे। और इवन उनमें से एक पावर बैंक तो ऐसा होगा जो आपको, मुझे लगता है, सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कौन-कौन से पावर बैंक हैं, बजट से लेकर क्वालिटी तक, सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एमरल्स का ये पावर बैंक जो कि 2500 एमएएच और 100 वाट के साथ आता है, जिसके अंदर आपको पावर डिलीवरी और क्विक चार्ज का ऑप्शन मिल जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि आपके जो हाई एंड डिवाइसेज़ हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया या दूसरे डिवाइसेज़ हैं जिसको ज़्यादा पावर हंग्री है, उसको चार्ज करने के लिए ये आपकी हेल्प कर सकता है। यहाँ पे दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये 25,000 एमएएच के साथ आता है, हाई कैपेसिटी है, हाई पावर है। और परंतु यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या ये पावर बैंक ट्रैवल फ्रेंडली है, खासकर एयरपोर्ट्स वगैरह में या एयरलाइंस के अंदर ये अलाउड है। तो ये 25,000 एमएएच के साथ आता है जो कि 92.5 वाट आवर है। एयरलाइन के ऊपर सेफली ट्रैवल करने के लिए आपको 100 वाट आवर से नीचे की बैटरी चाहिए, तो ये बिल्कुल सेफ है, आप इसको लेके जा सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी दी गई है जो कि हाई डेंसिटी लिथियम आयन बैटरी है, जो इसकी लाइफ को भी बढ़ाती है, लॉन्गेविटी बढ़ाती है। लंबे समय तक आप इस पावर बैंक को यूज कर पाएंगे। और टोटल आउटपुट पावर यहाँ पे 100 वाट दी गई है। टोटल आउटपुट यानी कि आप जितने भी पोर्ट्स हैं इसके अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे कि 3 पोर्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन 3 पोर्ट्स में अगर आप टोटल आउटपुट पावर लेंगे तो वो आपको 100 वाट मिलेगी। परंतु एक चीज ध्यान रखना कि आप तीनों को एक साथ अगर यूज करते हैं तो आपको 100 वाट की पावर नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये यूएसबी टाइप सी का पोर्ट है, वो 100 वाट का है। और जो 2 यूएसबी पोर्ट हैं वो यहाँ पे 20-20 वाट के आपको मिलते हैं। तो इसका मतलब मैक्सिमम आउटपुट ये सी के थ्रू 100 वाट देगा। आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर रहे हैं तो इसकी हेल्प से 100 वाट के ऊपर अपनी मैकबुक प्रो को चार्ज कर पाएंगे। और 2 डिवाइसेस अगर आप साथ लगा देते तो मैक्सिमम 20 वाट की आउटपुट यहाँ पे इसके साथ मिलेगी। ये 3349 रुपए में आपको मिल सकता है। यूजर्स की रेटिंग की बात करें तो 978 लोगों ने इसको रेटिंग दी है, वेरीफाइड बायर्स ने, जहां पे इसको 4 स्टार की रेटिंग मिली है। यानी कि आपकी एनर्जी नीड्स पूरी रिलायबली ये पूरा करने वाला है। तो आपको अगर एक अच्छा पावर बैंक हाई पावर के साथ अपने लैपटॉप वगैरह के लिए चाहिए जो लाइफ भी अच्छी लंबी दे दे, तो ये पावर बैंक आपके लिए सही रहेगा। 3300 रुपए में आई थिंक ये एक अच्छी डील है। इसे खरीदना चाहते हैं तो इसको मैंने प्रोडक्ट टैग के अंदर टैग कर रखा है, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। परंतु आपकी जरूरत नहीं है इतना हाई पावर कैपेसिटी के साथ और इतनी हाई पावर के साथ, यानी 100 वाट का आपको नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वाटेज बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेंगे। आप कम प्राइस में चाहते हैं, आपको सिंपल अपना मोबाइल फोन वगैरह ही चार्ज करना है, इन दैट केस आपके लिए ऑप्शंस डिफरेंट हो जाते हैं। आपको उसी में 20,000 एमएएच तक का ही चाहिए। Xiaomi का पावर बैंक 20,000 एमएएच की कैपेसिटी के साथ आता है, 22.5 वाट की पावर आपको इसके साथ मिल जाएगी। और प्राइस की बात करें तो लगभग आपको 1999 रुपए के प्राइस में ये आपको मिल जाता है। 22.5 वाट जो कि टू वे फास्ट चार्जिंग आपको दे सकता है, खुद भी फास्ट चार्ज होता है और डिवाइसेस को भी फास्ट चार्ज करता है। इसके अंदर एक यूएसबी सी पोर्ट मिल जाती है और एक यूएसबी ए पोर्ट मिलती है। यहाँ पे बिल्ट इन टाइप सी केबल मिलती है, आपको इसके साथ ही लगी हुई मिलेगी, को बार बार केबल चेंज करने का झंझट नहीं मिलेगा। रिचार्ज टाइम की बात करें तो 3.5 से 5.5 घंटे में ये खुद चार्ज हो जाता है 9 वोल्ट 2.5 एम्पियर के साथ। और प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो आईफोन 16 प्रो को ये लगभग 4 बार चार्ज कर देगा, और Xiaomi 15 फोन को भी ये 3 बार चार्ज कर सकता है। ये सारी चीजें ठीक है, परंतु इसका लाइफ स्पैन कैसा रहेगा? तो देखिए यहाँ पे अगर इसके केबल की बात करें तो इसके साथ ही अटैच केबल आपको मिलती है। उस अटैच केबल का नुकसान यहाँ पे ये होगा कि वो कुछ टाइम के बाद हो सकता है टूट जाए, लंबे टाइम तक यूज करेंगे। परंतु यहाँ पे कंपनी दावा करती है कि 500 से 600 बार, 5000 बार भी उन्होंने टेस्ट किया है कि ये केबल नहीं टूटती। बट अगर आपको इसके साथ प्रॉब्लम है तो आपको मैं कुछ देर में कुछ दूसरे ऑप्शंस भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। 300 से लेकर के 500 तक के लाइफ साइकिल्स को ये अच्छे से झेल पाएगा अगर आप चार्ज अच्छे तरीके से करते हैं। अगर फुल चार्ज करेंगे तो लाइफ साइकिल्स जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 2 से लेकर के 5 साल तक लगभग ये आपका
काम करेगा। अब इसके प्राइस की बात करें तो लगभग ₹1900 के आसपास ये पावर बैंक आपको मिल जाएगा कुछ ऑफर्स के साथ, एंड आई थिंक इस प्राइस के अंदर ये काफ़ी अच्छी डील हो जाती है। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। परंतु आपको चाहिए कि मुझे केबल का झंझट नहीं चाहिए, उसके साथ लगातार केबल्स की ज़रूरत नहीं है। इन दैट केस दूसरे पावर बैंक हैं 20,000 एमएएच के अंदर ही, ये एक गोबोल्ट का जो पावर बैंक है ये आप कंसीडर कर सकते हैं। आई थिंक ये फ्लिपकार्ट के ऊपर प्रेजेंटली बेस्ट सेलर यहाँ पे बना हुआ है। ₹1234 अगर आप ऑफर वगैरह लगाते हैं तो ये आपको मिलेगा। तो इस प्राइस के अंदर 20,000 एमएएच के साथ 22.5 वाट की आउटपुट मिलना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बात ये आती है कि यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह का क्या रहेगा? तो पोर्ट्स वगैरह की यहाँ पे इसकी बात करें, इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो देखिए यहाँ से पहली बात तो कॉम्पैक्ट साइज़ मिल जाता है और साथ में आपको एक ये स्क्रीन मिलती है जिसके ऊपर चार्जिंग शो करेगा, काफ़ी अच्छा लुक देता है। यहाँ 22.5 वाट की चार्जिंग आपको मिल जाएगी और आईफ़ोन 15 को ये 4.9 टाइम्स चार्ज कर देगा। दूसरे मुकाबले काफ़ी छोटा साइज़ यहाँ पे आता है और हल्का भी है, 31% लाइटर दूसरे के मुकाबले होता है। एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट है और 2 यहाँ पे यूएसबी ए पोर्ट हैं। टाइप सी पोर्ट इनपुट और आउटपुट दोनों काम करेगा, यानी कि चार्ज करने का भी और चार्ज इससे लेने का भी दोनों ही काम करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स दी गई हैं, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दी गई है सो दैट कि ये हीट वगैरह ना हो, सर्किट का प्रोटेक्ट कर पाए ओवर करंट से, आपको शॉर्ट सर्किट से और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से आपके डिवाइसेस को प्रोटेक्शन दे पाए। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और स्मार्ट शटडाउन प्रोटेक्शन सारी फीचर्स यहाँ पे इसके अंदर दी गई हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पे मेटालिक फिनिश के अंदर ये दिखाई देता है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो सुपर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में 300 ग्राम के आसपास का इसका वेट बनता है। लिथियम पॉलीमर बैटरी यहाँ पे दी गई है। तो ये सारी चीज़ें मिला के इसको एक ओवरऑल अच्छी डील बनाते हैं। अगर आपको 20,000 एमएएच कैपेसिटी का इस तरह का पावर बैंक चाहिए कम प्राइस के अंदर, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। इसको भी मैंने प्रोडक्ट टैग में टैग कर दिया है, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको 20,000 एमएएच का पावर बैंक नहीं चाहिए, आपको एक सस्ता पावर बैंक चाहिए और वाटेज भी वहाँ पे ठीक-ठाक आपको मिल जाए और ये सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए। हैंड्स फ्री रहना चाहते हैं, वायरलेस चार्जिंग भी चाहिए, फास्ट चार्जिंग भी आपको मिल जाए, कॉम्पैक्ट हो, सुंदर डिज़ाइन हो, तो यहाँ पे एक पावर बैंक उसके लिए मैंने आपके लिए सर्च करके रखा है। ये है पावर बैंक एम्ब्रेंस का ही 10,000 एमएएच की कैपेसिटी के साथ आई थिंक ये एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है। इस लिथियम पॉलीमर की बैटरी यहाँ पे दी गई है, आपको 22 वाट की फास्ट चार्जिंग आउटपुट में मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही पोर्ट दिया गया है, हालाँकि कुछ और ज़्यादा पोर्ट्स की हमें ज़रूरत भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाएगी, आपको केबल की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे टाइप सी की एक पोर्ट दिया गया है जिसकी हेल्प से आप इसको चार्ज भी कर पाएँगे और इससे आउटपुट भी ले पाएँगे। जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पावर बैंक यूज करते हैं उसको साथ साथ लिए घूमना नहीं चाहते, उनके डिवाइसेस वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग ये देता है, यानी कि आपके मोबाइल फोन के साथ ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और चिपकने के बाद आपके मोबाइल फोन को अगर आप एज ए स्टैंड के रूप में भी यूज करना चाहें तो इस तरीके से इसका स्टैंड है जो कि हेल्प करेगा आपके मोबाइल फोन को रखने में, कहीं पे भी काम करने में। साथ में इंडिकेटर दिए गए हैं जो बैटरी इंडिकेटर दिखाते हैं कि कितनी बैटरी इसके अंदर बची हुई है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती हैं आपको। तो देखिए कितना सुंदर लगता है, आप काम कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के स्टैंड के रूप में, आप अपने पर्स में इसको रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, तो आपके लिए काफी यूजर फ्रेंडली हो जाता है। आप कहीं पे भी लेके जाना चाहें तो साथ ही सबसे अच्छी चीज इस तरह के पावर बैंक की ये रहती है कि आपको कुछ चार्ज करना होता है, केबल का झंझट वगैरह आप पॉकेट में नहीं चाहते अपने में, तो ये चीज आई थिंक आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। आपको कंसीडर कर लेना चाहिए इस चीज को, अगर आप कम बजट में ही अच्छी चीज चाहते हैं। आप कुछ काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तो वो साथ के साथ आप कर भी सकते हैं क्योंकि स्टैंड काम करेगा और साथ ही साथ आप अपने मोबाइल फोन को भी चार्ज कर पाएंगे। फ्लाइट अप्रूव्ड है तो आप ट्रैवल फ्रेंडली तो बन ही जाता है। तो आई थिंक इस प्राइस के अंदर अगर देखा जाए तो ये एक बेस्ट डील बन जाती है। 10,000 एमएएच का 10,000 एमएएच सफिशिएंट होता है, 2 से 3 बार आपके मोबाइल फोन को या दूसरे डिवाइसेस को चार्ज कर सकता है। सिर्फ 1623 रुपए ऑफर लगा के इसका प्राइस है प्रेजेंटली जो डील्स चल रही है। तो मैंने प्रोडक्ट टैग में मैं इसको टैग कर दूंगा। तो देखिए 4.1 की रेटिंग यहाँ पे दी गई है, 142 वेरीफाइड यूजर्स ने इसको रेटिंग दी है। इसको किसी ने पैसे नहीं दिए कि आप अच्छा बोलिए, जो खुद फील करते हैं लोग। अब बात करें इसकी लॉन्गेविटी की, लाइफ कितनी रहेगी, कितना ये चलेगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप किसी भी पावर बैंक को जितने भी हमने डिस्कस किए उसको किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप उसको ज्यादा लगातार यूज करेंगे तो वो हीट होंगे तो बैटरी डिग्रेड होगी तो लाइफ कम हो जाती है।
जाती है। ज़्यादा वाटेज का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, अगर आपको ज़्यादा वाटेज पावर बैंक नहीं चाहिए तो वो मत लेना, क्योंकि ज़्यादा वाट होने के कारण वो हीट भी ज़्यादा ही होगी। तो अब फाइनली बात करते हैं इन चारों पावर बैंक की कि इसके लिए कौन-सा परफेक्ट रहेगा। ये सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एम्ब्रेंस के 25,000 एमएएच 100 वाट पावर बैंक के बारे में। ये फास्ट चार्जिंग देता है। अगर आपको लैपटॉप वगैरह, मैकबुक वगैरह चार्ज करने हैं या आपके फ़ोन को हाई स्पीड पे आप चार्ज करना चाहते हैं, 25,000 की मैसिव बैटरी आपको चाहिए, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। 3300-3400 रुपए के आसपास ये बेस्ट डील बनती है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी भी हाई डेंसिटी बैटरी दी गई है, जिसके कारण ये लंबे टाइम तक भी चलेगा। अगर आपको हाई वाटेज नहीं चाहिए, मैंने बताया हाई वाटेज के कुछ अपने नुकसान भी होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा चार्ज करेगा तो हीट होगी। हालाँकि इनके अंदर हीट प्रोटेक्शन सर्किट वगैरह दिए गए हैं, वो अपने आप हैंडल कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट फिर भी मैं कहूँगा अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि पैसा भी वेस्ट ही जा रहा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था Xiaomi के पावर बैंक को, जो कि 20,000 एमएएच की 22.5 वाट के ऊपर आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज करता है। वहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी वो थी केबल की। अगर आपको केबल पसंद नहीं है उसके साथ अटैच रखना, इन दैट केस आप उसको छोड़ सकते हैं। तो वहाँ पे फिर हम चले थे, एक और पावर बैंक हमने डिस्कस किया था गोबोल्ट का, जो कि 20,000 एमएएच कैपेसिटी के साथ 22.5 वाट के साथ आता है और लगभग 1300 रुपए के प्राइस के ऊपर आपको मिल जाता है। इन कंपैरिजन टू Xiaomi वाले जो चार्जर था, आपको यहाँ पे 300 से 400 रुपए की बचत तो हो जाती है। फीचर्स लगभग वो सारी की सारी यहाँ पे भी मिल जाती है और ये ट्रेंडिंग में बना हुआ है आजकल फ्लिपकार्ट के बेस्ट सेलर के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ लास्ट में हमने डिस्कस की थी, बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक ये बेस्ट मानता हूँ मैं तो, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलती है वायरलेस चार्जिंग, जिसके कारण आप के वायरलेस डिवाइसेस को, जो मोबाइल फ़ोन है, आपका आईफ़ोन है या कोई दूसरा भी जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, ये काफ़ी अच्छा काम करता है। 10,000 एमएएच का, 10,000 एमएएच सफिशिएंट होती है। हमें इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2-3 बार इमरजेंसी में आपका काम चला सकता है। आप काम करते हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सभी को मैंने टैग कर दिया है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या सुझाव है, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। और अगर आप लगातार इस तरह की डील्स पाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन जो कलर में जो क्यूआर कोड, उसको आप स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं लगातार डील्स डालता रहता हूं हर रोज, जो भी बेस्ट डील्स होती है, क्योंकि सबके वीडियोस लेके आ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो मैं यहां पे डालता रहता हूं। उसके साथ साथ आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे रेड कलर का जो स्कैनर आपको दिखाई दे रहा है क्यूआर कोड, उसको स्कैन करके चैनल की मेंबरशिप पा सकते हैं और 1 टू 1 हम वहां पे वीडियोस लेके आते रहे हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, अच्छी डील्स अपने लिए चाहते हैं, इनमें से आप स्कैन करके चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेस्ट डील थी वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। आप अपने पावर बैंक को खरीदना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट भी यहाँ पे मैंने क्लियर किए, उसमें से सेलेक्ट करते हुए आप अपने लिए एक बेस्ट पावर बैंक खरीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो हमेशा की तरह वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। और आपका कोई दोस्त, मित्र या साथी जो भी है वो पावर बैंक खरीदने वाला है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, सो दैट कि उसका कुछ बेनिफिट यहाँ पे मिल जाए। और डिवाइस खरीदें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक या प्रोडक्ट के ऊपर टैग वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर क्लिक करके ही खरीदें, क्योंकि उसके कारण आपको एग्जैक्टली वही डिवाइस मिलेगा, आपको अच्छी डील मिलेगी और मुझे मिलेगा आपका स्पॉट। तो अपना स्पॉट बनाए रखिए। उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है हमेशा की तरह वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।